उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करऊं कृपा मरदन मयन। सबको पुनः उसी भाव से प्रणाम कर रहे हैं। और फिर आया वास्तविक स्वरूप, जो वर्णन आगे करेंगे तो वो उसके बिना वर्णन हो नहीं सकता है। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो कृपा सिंधु हैं और नर रूप में हरि है। यहां पर गुरु और भगवान, इन दोनों में अभेद कहा है तुलसीदास जी ने। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि संसार में 90% लोग तो ऐसे हैं, वो 90 भी मैंने कम ही कहा, 99 कहना चाहिए, जो भगवान को कुछ मानते ही नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं। तो वो तो बेचारे संसार के भोगों में, विषयों में ही लिप्त रहते हैं। उनकी तो क्या कथा कहें कि बात तो छोड़ो। लेकिन 1% लोग जो बचे भी, जो कुछ चलते भी हैं भगवान की तरफ, तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई गुरु की क्या आवश्यकता है। अरे आप ही तो कथा में बता रहे थे, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम। अरे भगवान को ही गुरु मान लो भाई, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही जगत गुरु है। तो भगवान को पाने के लिए या ईश्वरीय मार्ग में जाने के लिए ये गुरु हमारे ऊपर आप क्यों थोपते हैं। हम भगवान की तरफ नहीं चलेंगे ऐसा नहीं बोलते, बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे, सब करेंगे। लेकिन ये गुरु की बात देखो, ये हमको नहीं जचती भाई। हमको तो ठीक है, भगवान को ही गुरु मानते हैं, हम हनुमान जी को गुरु मान लेते हैं। चलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की भाई। तो फिर गुरु तत्व बीच में कहां से आ गया, और क्या आवश्यकता है गुरु की? क्यों हम गुरु बनावें, क्यों गुरु शरणागति करें? ये शंका बहुत से लोगों के मस्तिष्क में रहेगी, रहती है। इसलिए तुलसीदास जी ने जब वंदना प्रकरण प्रारंभ किया है, तब सबसे पहले गुरु की वंदना किया है और यह स्पष्ट कर दिया कि देखो गुरु के बिना काम नहीं बनेगा। तत्वम गुरु समम नास्ति, वेदव्यास ने कहा है, नास्ति तत्वम गुरो परम, वेदव्यास ने कहा है। गुरु किसे बढ़कर के और कोई दूसरा तत्व नहीं होता है। अरे तुम बिना गुरु के परम कल्याण की बात सोचते हो, जरा सोचो। यदि किसी का मन संसार से विरक्त भी हो जाए, चलो हम मान लेते हैं किसी का मन संसार से विरक्त हो गया है? तो क्या हुआ? जिसको संसार से वैराग्य हो जाता है उसकी क्या स्थिति होती है बताऊं आपको? उसकी ये स्थिति होती है जैसे आपको जाना था जयपुर और आप जा रहे थे बीकानेर वाली रोड पर, उल्टा। तो हम
सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद चाहते हैं, हाँ, लेकिन माया में जा रहे हैं, उल्टी दिशा में। अब जब हमको ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, भाई संसार से सुख नहीं मिलेगा, तो हम खड़े हो गए। यानी हम बीकानेर की तरफ भाग रहे थे, जाना है जयपुर, तो जब किसी ने बता दिया कि अरे इधर जयपुर नहीं है, तुम उल्टे जा रहे हो, तो हम खड़े हो गए। ऐसे ही हम प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक वस्तु से, व्यक्ति से सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जी हां। लेकिन जब हमको ये समझ में आ गया किसी के बताने पर या स्वयं कि अरे संसार से तो सुख नहीं मिलेगा, चाहे समझ के हो जाए, चाहे कोई घटना के कारण हो जाए, बहुत बड़ा कोई व्यापार में नुकसान हो गया, नोटबंदी हो गई, या कोई मर गया, या परिवार के 2-4 लोग मर गए, कुछ ऐसा हो गया, वो वैराग्य हो गया, या किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, बेटे ने, पत्नी ने, किसी ने, तो वैराग्य हो जाता है कभी कभी, वैराग्य हो गया, हाँ आप संसार की तरफ नहीं जाना, तो क्या इससे बात बन जाएगी, इससे काम बन जाएगा? नहीं, केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा। तुम बीकानेर की तरफ भाग रहे थे, तुम्हें जयपुर जाना है, तुम खड़े हो गए, तो खड़े होने मात्र से जयपुर नहीं पहुंचोगे। तो जयपुर की तरफ कौन सी रोड जाती है, यह पता करो। तुम गलत रोड पर हो, तो जयपुर किस दिशा में है, यह पता करो। हाँ, अच्छा पता कर लिया, ये रोड है, इधर जयपुर है, तो क्या केवल पता करने से पहुंच जाओगे? ना ना ना, केवल पता करने से भी नहीं पहुंचोगे। तो अब चलो, चले। अब बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करो, और जब तक जयपुर नहीं पहुंच जाओ तब तक चलते जाओ, तब पहुंचोगे। इसी प्रकार से यदि हम संसार से विरक्त भी हो गए, तो अब यह प्रश्न आएगा ना, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, उसके मार्ग कौन से हैं? फिर मार्ग तो कई हो सकते हैं, हमारे लिए कौन सा मार्ग ठीक है? फिर जब हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, साधना कैसे करेंगे? अरे कलयुग के जीव तो ऐसे आलसी हैं और इतने लापरवाह हैं, ये अपने आप साधना में प्रवृत्त हो जाए, ये नहीं होगा। तो हम उस मार्ग पर चलेंगे कैसे? फिर उस मार्ग पर चलते समय जो कठिनाई आएगी वो कैसे दूर होगी? फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे, उनका प्रेम कैसे मिलेगा? ये इतने सारे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के समाधान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु ऐसा भी नहीं है कि पहले कोई महापुरुष हो गया, हाँ, और उसकी फोटो को तुम गुरु मान लो, उससे भी काम नहीं चलेगा। सशरीर देहधारी जो हो तुम्हारे सामने, सशरीर गुरु चाहिए। ये स्पष्ट कर दिया तुलसीदास ने। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में हो सदेह हो। ऐसा तुमको कोई गुरु मिले तब तुम समझना कि गुरु रूप में भगवान मिल गया। ध्यान दीजिए, गुरु रूप में भगवान मिल गया, और तब उसकी शरणागति करोगे, तब गुरु तत्व का वास्तविक लाभ मिलेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, वेदों में, शास्त्रों में जानो, भगवान को जानो। तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अनायो। उसको जानकर ही कोई मृत्यु से उत्तीर्ण हो सकता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, उसको जान करके ही कोई बंधन से मुक्त हो सकता है। रसो वै सह रसग्वम
ये वायम लब्ध्वानंदी भवती, उसको पा करके ही कोई आनंदी हो सकता है। कैसे जाने, कैसे पावे? तो कहते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अरे उसको जानने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में चले जाओ। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेत निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। भागवत भी कहती है। गीता का ज्ञान प्रकट हुआ भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से। जी हां, कैसे प्रकट हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले, हां बोले, लेकिन तब तक नहीं बोले जब तक भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु रूप में वरण नहीं कर लिया। और उस समय भगवान का अवतार था, सशरीर भगवान सामने विद्यमान थे। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। महाराज मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं, अब बताइए क्या करूं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रे। मेरा श्रेय क्या है? मैं तो धर्म सम्मूढ़ हूं, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, आप मेरा कल्याण करिए। तब गीता निकली। और फिर इसलिए आगे भी कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्जुन, किसी सौभाग्यशाली जीव को कोई वास्तविक संत मिल जाए गुरु रूप में, वो उसको मान ले ये महापुरुष है। केवल मिल जाए और तुम उसको पहचानो ही ना और मानो ही ना, तब बात नहीं बनेगी। तद विधि प्रणिपातेन, मान लो, और फिर परिप्रश्नेन, तुम्हारी जितनी भी शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करो, पूछो गुरु से। लेकिन गुरु से पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम परीक्षा लेने के लिए पूछो। देखो, ये प्रश्नकर्ता जो होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नकर्ता तो होता है जो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने संशय को दूर करने के लिए प्रश्न करता है, विनीत भाव से श्रद्धा युक्त होकर। एक तो ऐसा प्रश्नकर्ता होता है, ये वास्तविक प्रश्नकर्ता है। और एक प्रश्नकर्ता होता है ऐसा जो इस प्रकार से प्रश्न करता है कि जिससे प्रश्न कर रहा है उसको समझाना चाहता है कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं तो मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं भी बहुत कुछ जानता हूं। यानी अपने ज्ञान का अहंकार। ये जरा नीची क्लास का प्रश्न करता है। और फिर और निम्न कोटि का प्रश्नकर्ता वो होता है जो परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करता है। देखें तो ये महात्मा जी को ये आता है कि नहीं।